सीएसएस के अंदर आपको अलग अलग तरह की साइजिंग यूनिट्स देखने को मिलती हैं, कभी पिक्सल्स, कभी वीएच, कभी आरईएम, कभी परसेंटेज। इनमें से यूज कौन सी करनी है और अवॉइड कौन सी करनी है, इसका ध्यान देना जरूरी होता है। तो समझ रहे हो ना? ये पिक्सल क्या होती है? पिक्सल एक फिक्स्ड यूनिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम स्क्रीन का साइज चेंज करेंगे तो हमारा जो है यूनिट्स चेंज नहीं होगा। जैसे हमने लिखा हेडिंग 1, हेडिंग की स्पेलिंग HEAD, हेडिंग 1। अब हम इसे स्टाइल देते हैं। हमने दे दिया हेडिंग 1 की फॉन्ट साइज हम देते हैं पिक्सल में, हमने दे दिया 34 पिक्सल। और इसका आउटपुट अगर देखें तो इसका आउटपुट आ रहा है हेडिंग 1। अगर हम स्क्रीन का साइज चेंज करते हैं तो देखें क्या हमारे फॉन्ट साइज चेंज हो रही है? कतई नहीं, हमारी फॉन्ट साइज चेंज ही नहीं हो रही। तो ये एक फिक्स्ड यूनिट होती है, स्क्रीन का साइज चेंज होने पर चेंज नहीं होती हैं। और इसके बाद अगर हम देखते हैं दूसरा हमारा परसेंटेज, ये पेरेंट एलिमेंट साइज के हिसाब से काम करता है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन में यूजफुल होता है। इस एग्जांपल से समझते हैं। तो हमने एक कंटेंट बनाया और उसके अंदर हमने लिख दिया हेडिंग 2 हेलो जी, और फिर इसके बाद हमने बना दिया एक डिव और जिसका नाम रख दिया बॉक्स, और हम इसको स्टाइल देते हैं। क्लास को कॉल करते हैं, डॉट से हमने डॉट लिखा, डॉट कंटेंट, फिर मैंने लिखा हाइट 300 पिक्सल, विड्थ 300 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया येलो। और अब हम कंटेंट के अंदर भी एक बॉक्स बना रखे हैं तो उसे कॉल करते हैं डॉट बॉक्स। तो बॉक्स का पेरेंट कौन है? अगर हम इधर ध्यान से देखें तो बॉक्स का पेरेंट है हमारा कंटेंट। और कंटेंट का हाइट और विड्थ कितना है? कंटेंट का हाइट और विड्थ 300 पिक्सल है। तो अगर हम बॉक्स की हाइट 50% कर दें और विड्थ भी 50% कर दें और बैकग्राउंड कलर दे दें हम ग्रीन, तो देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है। कंटेंट के हिसाब से अपना इसने स्पेस ले लिया हाइट विड्थ। तो अगर हम इसको रिस्पॉन्सिव में देखें तो अगर हम अपने बॉक्स को छोटा कर रहे हैं तो हमारा हाइट और विड्थ साइज के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो ये हमने परसेंट देखा तो परसेंट क्या करता है? अपने पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग वो स्पेस लेता है, हाइट और विड्थ लेता है। अगर हम इसको 100% करते हैं तो अब देखिए क्या हो रहा है। अब ये पूरा 300 पिक्सल का ले लिया है। अगर हम स्क्रीन साइज चेंज करते हैं अगर हम स्क्रीन साइज चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसकी हाइट विड्थ भी चेंज हो रही है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? अभी तक हमने देखा पिक्सल्स एंड परसेंटेज। अब बात आती है व्यू पोर्ट हाइट एंड व्यू पोर्ट विड्थ की। तो जो हमारा व्यू पोर्ट हाइट है ये स्क्रीन की हाइट का परसेंट होता है। 1 VH यानी स्क्रीन की हाइट का 1%। 1 VH इज इक्वल टू स्क्रीन की हाइट का 1% व्यू पोर्ट हाइट। तो इसे देखते हैं। अभी हमने अपने कंटेंट को दे रखा है 300 पिक्सल और विड्थ को भी दे रखा है 300 पिक्सल, लेकिन जैसे ही हम इसकी हाइट दे देते हैं 100 VH और विड्थ दे देते हैं 100 VW, तो VH मतलब व्यू पोर्ट हाइट एंड VW मतलब व्यू पोर्ट विड्थ। हम बॉक्स को कट कर देते हैं, यहाँ से Ctrl+X कट कर दिया। और अब इसका आउटपुट देखें तो क्या आ रहा है? इसने पूरा विंडो के अकॉर्डिंग अपनी हाइट और विड्थ ले ली है, मतलब डिस्प्ले पे क्या दिखाई पड़ रहा है। तो 100 VH का मतलब होता है कि ये अपनी पूरे स्क्रीन के अकॉर्डिंग हाइट एंड विड्थ ले लेगी। इफ व्यू पोर्ट हाइट एंड व्यू पोर्ट विड्थ भी आप लोगों ने देख लिया, लेकिन व्यू पोर्ट विड्थ ये स्क्रीन के विड्थ का 1% होता है, व्यू पोर्ट हाइट ये स्क्रीन की हाइट का 1% होता है, विड्थ 100 VW और विड्थ 100 VH। अब आते हैं हमारे पास एम और रेम। तो एम क्या होता है? एम भी हमारी यूनिट्स होती है, हमारी यूनिट्स होती है फॉन्ट साइज की हमारे वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। तो अभी तक हमारे कंटेंट में देखिए क्या, हमारे कंटेंट में कुछ नहीं है। हमने अपने कंटेंट के अंदर लिख दिया हेडिंग 1 हेलो कोडर्स, और इस बॉक्स को हम करते हैं कमेंट। और इसका अगर आउटपुट देखो तो आ रहा है हेलो कोडर्स लिख करके। तो हम क्या करते हैं, हम इसके पेरेंट को हमने दे दिया फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, डॉट कंटेंट हेडिंग 1
फॉन्ट साइज 1 EM। तो देखिए अभी ये हमारा छोटा हो गया है। तो अभी इसकी यूनिट्स कितनी होगी पिक्सल में, उसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए कितनी हो रही है, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल हो रही है। यहाँ पे देखिए तो हमारी फॉन्ट साइज कितनी आ रही है हेलो कोडर्स की, 12 पिक्सल आ रही है। क्योंकि हमारे इसका पेरेंट क्या है, ये किसको इनहेरिट कर रहा है, ये इनहेरिट कर रहा है कंटेंट के फॉन्ट साइज 12 पिक्सल का। 1 REM इज इक्वल टू 20 पिक्सल है। अब हम देखेंगे REM क्या होता है, रूट एलिमेंट। तो अब देखिए तो हम यहाँ पे लगा रखे हैं अपने पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है, ये अपने पेरेंट को इनहेरिट कर रहा था M। लेकिन जो हमारा REM होता है ये हमारा क्या करता है, रूट को इनहेरिट करता है। मैंने लिखा HTML, REM में रूट निकल रहा है, मैंने लिखा HTML और उसके बाद दे दिया फॉन्ट साइज 16 पिक्सल। और अब देखिए तो ये क्या कंप्यूटेट कर रहा है, अब ये हमारा दे रहा है फॉन्ट साइज 16 पिक्सल। फिर जैसे ही हम इसका कंटेंट करते हैं 2 REM, फॉन्ट साइज 32 पिक्सल। अब जैसे ही हम इसका क्या करते हैं, जैसे ही हम इसको 3 कर देते हैं, 3 REM करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 48। क्योंकि हमने रूट एलिमेंट में कितना दे रखा है, हमने रूट एलिमेंट में फॉन्ट साइज दे रखा है 60 पिक्सल। तो जैसे ही हम इसमें 1 REM 2 REM या 3 REM करते हैं तो अपने रूट के अकॉर्डिंग 2 गुना होता जा रहा है, 3 गुना होता जा रहा है। 16 3 कितना होता है, 16 3 हमारा होता है 48। तो वही फॉन्ट साइज हमारा क्या हो गया 48 पिक्सल हो गया। और ये रिस्पॉन्सिव यूनिट्स होते हैं, जैसे हमने इसको किया तो देखिए रिस्पॉन्सिव है यूनिट्स है ये। M और REM हमारे रिस्पॉन्सिव यूनिट्स होते हैं। पर रेम और EM में डिफरेंस क्या है, M में डिफरेंस है कि ये अपने पेरेंट को इनहेरिट करता है, और रेम में ये डिफरेंस है कि ये रूट एलिमेंट यानी HTML में आप जो फॉन्ट साइज दे रखे होंगे उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। तो अभी तक हमने देखा परसेंटेज, पिक्सल, VH, VW, M, REM। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।